बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसके हमने सारे एटलीस्ट क्वेश्चन सारे कर दिए हैं, तो हम इसके जो लास्ट क्वेश्चन रह गए थे प्रैक्टिस के उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड आउट करें एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। ट्रायंगल का सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फार्मूला जो कि इक्वल होता है 1/2 के मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बस आपने इसको फॉलो करना है, जो आंसर निकालेंगे आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। आप पहले लेंथ और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एरिया निकल आएगा इस ट्रायंगल का। तो हम ट्रायंगल ए का एरिया फाइंड आउट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी कितनी है 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट के साथ विच इज़ 8। तो हमारे पास ये निकल आएगा, हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट इसका हम कर लेते हैं ये बी वाला, और अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और इसका हमारे पास एरिया क्या बेस क्या बनती है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज़ 3, ठीक है। और हमारे पास इसकी हाइट क्या बनती है, लेंथ क्या बनती है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12, और 12 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है हमारे पास आंसर। अब हम कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर सी, और पार्ट सी का हमारे पास बहुत आसान है। यहाँ आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं। मैंने आपको कहा है आपने पहले फिगर को फाइंड आउट करना है कि फिगर है क्या असल में, ठीक है। तो फिगर है हमारे पास ट्रायंगल, तो हमने ओनली ट्रायंगल का बताना है। और यहाँ 2 ट्रायंगल्स हैं, एक देखेंगे एक छोटे वाला है एक बड़े वाला है। तो हम छोटे वाले को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास उन्होंने यहाँ पर इसकी जो ये बेस है वो नहीं दी हुई। हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर पड़ी हुई है, लेकिन बेस नहीं, इसलिए हम इसको तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इससे बात करेंगे। ये हमारे पास आ जाती है कंप्लीट एक इस बड़े ट्रायंगल का बता देंगे। उसकी बेस हमारे पास 10 m है, और उसकी हाइट जो है आपको पता है इस बॉक्स से ऊपर ऑपोजिट हाइट बनती है वो है 3 m। तो हम यहाँ उसका लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है 1/2, ये हम करेंगे अपना फॉर्मूला, बेस है हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हाइट की लेंथ के साथ 3, 10 3 30, और 30 को जब हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 30 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 = 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 15। तो हमारे पास यहाँ आंसर निकल आया 15 m स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास उसने 2 ट्रायंगल्स दे दिए हैं, और इस दफ़ा मज़े की बात ये कि हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के बेस और लेंथ हैं। तो हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। हम यूँ करते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल होता है किसके, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं ज़रा ना यहाँ करके कर लेती हूँ इसको, आप उसके सामने यहाँ ही लिखिएगा। इसका पहले फार्मूला लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास कितनी है, सॉरी ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास बेस है, क्योंकि ये बॉक्स जहाँ बना होता है उससे ऊपर हमारी लेंथ होती है। तो 20 हमारे पास इसकी बेस आ गई है, यहाँ लिख लेते हैं, और हाइट हमारे पास आ गई है इसकी 15। तो 20 को जब 15 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन हमारे पास आ जाता है 150 से कम नहीं आता है, हम करके देख लेते हैं। हमने क्या किया है 20 को मल्टीप्लाई किया है 15 से, और हमारे पास आ गया है 300, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 150, ठीक है। तो हमने पहली अपनी निकाली है विच इज़ 150 cm, और वो है ये ए की। अब हम बी की निकाल लेते हैं। बी का हमारे पास अगेन वही फार्मूला हम देंगे ट्रायंगल बी, और इसका फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है, यानी ये 36। तो बेस पहले लिखते हैं, हाइट बाद में लिखते हैं, विच इज़ 15। 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो हमारे पास आ गया 540, और उसको हम करेंगे डिवाइड 2 से, क्योंकि देखिए ये 2 बड़ा हुआ है ना, इससे डिवाइड भी तो करना है। तो जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 270।
तो ये सेकंड बी की जो हमारे पास आई है वो है 270 cm। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कर लेना है प्लस, ताकि हम पूरा इस दोनों ट्रायंगल का आंसर दे सकें कि वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रायंगल को प्लस करेंगे बी में, ठीक है, और वो हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 270। तो उसको करते हैं प्लस 150 भी डाल देते हैं इसमें, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर था। तो हमने दोनों का बता दिया, क्योंकि हमने होल ट्रायंगल का बताना है, इसलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को आधा आधा करके तो उनको प्लस करके पूरे ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अब हम करते हैं पार्ट इसका ई, और इसमें अगेन हमारे पास बेस जो है वो 8 है। ये हमेशा हमने आपको कहा, ये हम लोग सपोज करते हैं, अगर हमें उसकी फाइंड करनी होती है हाइट, तो हम ये सपोज करते हैं, इन लाइंस को इमेजिनरी हम ये ड्रॉ कर देते हैं डॉटेड लाइन, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी हाइट कितनी है। वैसे तो हमारे पास ये 6m आ रही है, लेकिन ये 6m है नहीं, असल में ये 5m है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है 1/2 के, और इसकी बेस हमारे पास क्या है 8, और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास है 5। ठीक है, तो हम 8 5 से क्या होता है 40। अब यहाँ छोटा सा 40 लिख लिया, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, 2 1 2 और 2 20 40। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 20m स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर, आसान सा। अब हम कर लेते हैं अपना लास्ट पार्ट विच इज़ एफ, और इसकी अगेन उन्होंने हमें ये 2 दी हुई है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास बेस भी है और हमारे पास इसकी हाइट भी है, इसी तरह इसकी बेस है और हाइट भी हमारे पास है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 1/2, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसकी बेस देखते हैं हमारे पास क्या है, विच इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसकी हाइट के साथ, वो है 15। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आता है तकरीबन 90। ठीक है, 90 cm ये हमारा निकल आया है ए का। अब हम बी का इधर कर लेते हैं। एरिया, मेरे पास जगह नहीं है, आप तो अपनी कॉपी पे प्रॉपरली कीजिएगा बी, और इसके जो आगे मैंने लिखना है वो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, ट्रायंगल बी, फार्मूला लगाएं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास इसकी बेस क्या है 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8, और इसकी हमारे पास लेंथ क्या है, क्योंकि आपको पता है इस बॉक्स से इस तरफ लेंथ चलती है, तो वो है 15। ठीक है, 15 को हम यहाँ कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल होता है 120 के। ठीक है, और 120 को जब हमने डिवाइड कर दिया, हमने इसमें से डिवाइड भी तो करना है ना इस 2 से, तो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो यहाँ आ गया हमारे पास 60। लेकिन अगर हम देखें इसको, क्योंकि ये सपोज इमेजिनरी लाइन है, अगर आपने इन दोनों को निकालना है बहुत अच्छा है, अगर आप सिर्फ इस शेडेड को लेकर चलते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, आपको इन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ शेड वाले एरिया को बताना ना। जैसे हमने यहाँ 2 निकाली थी क्योंकि वो दोनों शेडेड थी, अब यहाँ पर एक शेडेड है और एक नहीं है, तो आप बी को इसमें स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये बी निकलवा दी है, अदरवाइज़ इसका आंसर सिर्फ यहीं तक बनता है, इस 90 तक। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ शेडेड वाली बतानी है जो एक्चुअल हमारे पास है, ये तो हमने इमेजिनरी खींचा हुआ ना, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई और ये आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। तो आपने इस आंसर को, एफ़ का आंसर जो है यहीं पर आकर एंड हो जाता है। होपफुली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, बहुत मज़ा आ गया होगा। बस आपने क्या याद करना है, इसका फॉर्मूला विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये इसका फार्मूला आप याद करेंगे तो आप कहीं से भी आराम से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।